बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भाषा किसे कहते हैं? जी सर, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइएगा। सर, भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। शाबाश। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, जो बोली जाती है वह भाषा है। अब ये कौन बताएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं? सर, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज और लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। अच्छा, तो मौखिक भाषा क्या होती है? सर, जिस भाषा को मुख से बोला जा सकता है और कानों से सुना जा सकता है उसे ही हम मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना या भाषण देना, या फिर जैसे सर आप हमें कहानी सुनाते हैं, ये तो हुई मौखिक भाषा। शाबाश, बहुत अच्छे। अब लिखित भाषा के बारे में कौन बताएगा? सर, जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है, यानी कि रिटन लैंग्वेज कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, कोई भी पुस्तक लिखना या कहानी लिखना, समाचार पत्र पत्रिकाएं या फिर फेसबुक पर पोस्ट लिखना सर, या तो ब्लॉग लिखना, ये सब लिखित भाषा के ही रूप हैं। बहुत अच्छे, आप लोग तो अच्छे से सीख गए हैं। तो बच्चों, जब भी हम बात करें भाषाओं की, तो हमारे देश भारत में भी अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया, मलयालम आदि आदि। इस तरह हमारे देश तथा विश्व भर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं बोली के बारे में। बोली क्या है? भाषा जैसे जैसे विकसित होती जाती है, यानी कि किसी भी भाषा का जब विस्तार होता है, वो थोड़े क्षेत्र से और ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तो क्या होता है, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन से उस भाषा से कुछ छोटी छोटी अन्य भाषाओं का जन्म होता है। ये छोटी भाषाएं बोली कहलाती हैं, या इनको यूं समझ लीजिए कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। जैसे हमारे देश में बोली जाने वाली हिंदी भाषा की अलग अलग क्षेत्रों में अनेकों बोलियां हैं, जैसे बुंदेली, भोजपुरी, अवधी आदि। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि भाषा के मुख्य रूप से कौन कौन से अंग होते हैं। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन जिन का भी आश्रय लेती है, वो सभी भाषा के अंग होते हैं। जैसे ध्वनि, साउंड, वर्ड, लेटर्स, शब्द, वर्ड, वाक्य, सेंटेंस और लिपि जिसे कि स्क्रिप्ट, ये भाषा के अंग कहलाते हैं। सर, ये लिपि क्या होती है? लिपि को हम इस तरह समझ लेते हैं, जब भी हम अनेक भाषाओं को पढ़ते या लिखते हैं, तो भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए हम मूल ध्वनियों को एक विशेष संकेत और चिन्हों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एक विशेष क्रम में लिखते हैं। यानी कि ऐसे समझिए, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। जैसे हमारी संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तथा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, और पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। यदि हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। अब आप में से कौन बताएगा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? सर, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सब भाषा और लिपि के बारे में अच्छे से जान गए हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, हम सब अच्छे से सीख गए हैं।
धन्यवाद सर। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।